अगर आपको लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन की सबसे बड़ी खबर आपने पहले ही सुन ली है तो रुक जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो खुलासा होने वाला है वह लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों, सरकार की तैयारियों और आने वाले फैसलों को लेकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल पे। आज की यह विशेष रिपोर्ट किसी अफवाह पर नहीं बल्कि उन चर्चाओं, बैठकों और तैयारियों पर आधारित है जिनकी गूंज अब सीधे श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के गलियारों तक सुनाई देने लगी है। पिछले कई वर्षों से देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठा रहे हैं। कई प्रदर्शन हुए, कई ज्ञापन दिए गए, कई प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिले, लेकिन अब जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है उसने एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगा दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय न्यासी बोर्ड के भीतर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पूरे देश के पेंशन धारकों की निगाहें अब आने वाले सरकारी फैसलों पर टिक चुकी हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस प्रस्ताव ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है वह है न्यूनतम पेंशन को वर्तमान राशि से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने की चर्चा। बताया जा रहा है कि इस विषय पर कई दौर की बैठकों में विस्तार से विचार किया गया है, वित्तीय संसाधनों का आकलन किया गया है और यही देखा जा रहा है कि इस व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं की तेजी ने पेंशन धारकों के बीच उम्मीदों का माहौल जरूर बना दिया है। इसी बीच श्रम मंत्रालय की तरफ से भी लगातार डिजिटल बदलावों पर तेजी से काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ अपने नए डिजिटल सिस्टम को पहले से अधिक आधुनिक और तेज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही पैसे के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना है। अगर यह व्यवस्था तय योजना के अनुसार लागू होती है तो भविष्य में कई सेवाएं पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो सकती हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों की नजर अब इस बड़े बदलाव पर बनी हुई है। अब जरा इस अगले खुलासे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा कर दी है। जानकारी सामने आ रही है कि नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भविष्य में पीएफ से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को मोबाइल आधारित बनाया जा सकता है, यानी आवेदन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल हो सकती है। हालांकि अंतिम नियम और पूरी प्रक्रिया आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि डिजिटल सुविधाओं का दायरा पहले से काफी बड़ा होने वाला है। उधर पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स संघों ने भी अपना दबाव लगातार बनाए रखा है। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए केवल मामूली बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे बुजुर्ग सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कई प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि सरकार को जल्द स्पष्ट निर्णय लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त करना चाहिए। अब सभी की निगाहें आने वाले दिनों में होने वाले बड़े सरकारी फैसलों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा, क्योंकि अब सवाल केवल 3,000 रुपए की संभावित न्यूनतम पेंशन का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जिसका इंतजार लाखों पेंशन धारक वर्षों से कर रहे हैं। हर बैठक, हर बयान और हर नई जानकारी के बाद उम्मीदें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आखिर अंतिम फैसला किस दिशा में जाएगा, यही सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इधर देश भर के कई पेंशन संगठन लगातार यह कह रहे हैं कि केवल मामूली बढ़ोतरी से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका स्पष्ट तर्क है कि आज की महंगाई में बुजुर्गों के लिए दवाइयों, इलाज, बिजली, राशन और रोजमर्रा के खर्चों को संभालना लगातार कठिन होता जा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे सम्मानजनक जीवन जीना संभव हो सके। यही कारण है कि कई संगठन अपनी पुरानी मांग पर अब भी मजबूती से कायम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसी बीच एक और ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने चर्चा को और तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल बदलावों के साथ ईपीएफओ अपने सिस्टम को पहले से अधिक तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यदि यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो कई सेवाओं का समय कम हो सकता है और सदस्यों को अपने आवेदन की स्थिति पहले से अधिक आसानी से देखने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि अंतिम स्वरूप आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में पीएफ से जुड़ी सेवाओं का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है? क्या कर्मचारियों को पहले जैसी लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी? क्या नई तकनीक वास्तव में लोगों का समय बचाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार केवल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि करोड़ों खाताधारकों को भी है, क्योंकि हर नया बदलाव सीधे उनके भविष्य और उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उधर राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय को लेकर चर्चा लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। अलग अलग जनप्रतिनिधि समय समय पर पेंशन धारकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें स्पष्ट और आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। यही वजह है कि आने वाले संसदीय सत्र और सरकारी बैठकों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है। सोशल मीडिया पर रोज नई नई तारीखें, नई नई रकम और नए नए दावे वायरल होते रहते हैं,
लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना बेहद जरूरी है। जब तक संबंधित विभाग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करें। इसी बीच कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में पेंशन व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार होता है, तो उसका लाभ लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। क्योंकि यह केवल पेंशन धारकों का विषय नहीं बल्कि उन कर्मचारियों का भी विषय है जो आज नौकरी कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसी व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। इसलिए इस पूरे मुद्दे को देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।